पाई चार्ट के बारे में काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि सर कैसे बनाएं, कैसे बनाना है। तो आज आपको मैं इस क्लास में पाई चार्ट को कैसे बनाना है और उसका आसान तरीका क्या है ये सिखाऊंगा। पाई चार्ट को जितने भी इजी स्टेप होते हैं वो आपने सारे सीखने हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरी इस वीडियो में आप पूरा पाई चार्ट बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अब पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है यह है कि हमने एग्जाम्पल लिया है बुक में से और इसको हम करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन जो था आप देख सकते हो, फूड 480, क्लोथिंग 300, एजुकेशन एक्सपेंसेस 330, रेंट 450, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 240। सबसे पहला काम होगा हमें इसका टोटल करना, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल जो भी होगा उसी से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे, जो भी इसका टोटल होगा। इसका टोटल करने पर आ रहा है 1800। अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिख लिया एंगल निकालने का, डिग्री निकालने का, जिसमें आता है वैल्यू ऑफ आइटम्स और अपॉन में टोटल, जो ये टोटल का है अपॉन में। और जैसे आपको पता है पाई चार्ट वृत्त आरेख जो आपका होता है पाई डायग्राम, उसका टोटल होता है 360। तो 360 हमने मल्टीप्लाई में रखा। अब एक एक करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली वैल्यू है फूड की, तो फूड है आपका 480। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइटम की वैल्यू आ गई, अपॉन में टोटल कितना है 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, ये हमारा आ गया पहला। अब इसमें से हमने क्या करा, जीरो से जीरो कट कर दिया, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट करा। अब हमारी ये नीचे बचा 18 और ऊपर 36 और 40 है। अब इस 18 से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है, तो आप देख सकते हो 18 1 18, 18 2 36, तो ये आ गया आपका। तो आपका आया 48 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका पहला एंगल आ गया 96 डिग्री। ठीक है। सेकंड आया आपका 300 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, 360। अब आप देख सकते हैं जीरो से जीरो कटा, फिर जीरो से जीरो कट गया, फिर 18 1 18 और 18 2 36, फिर आपकी वैल्यू आ गई 330 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका आ गया 60। ऐसे 330 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आपने करा। यहाँ पे आपका जीरो से जीरो कट गया, फिर जीरो से जीरो कट गया, आपका 18 1 18, 18 2 36, तो आपका बचा 33 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 66 डिग्री। 450 थर्ड अगली वैल्यू है रेंट की 450 अपॉन में 1800 और मल्टीप्लाई बाय 360, जीरो से जीरो कट हुआ, फिर जीरो से जीरो कट, फिर 18 1 18, 18 2 36, ये आपका आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 डिग्री, ये आपका अगला एंगल आ गया। इसके बाद 240 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, फिर जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 18 1 18, 18 2 36, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपका आ गया 48। अब ये आपने कैलकुलेशन निकाली है, इसको भी चेक करना हो कि सही है या गलत, तो इसीलिए आप क्या काम करोगे, जितने भी एंगल आपके आए इन सब का टोटल कर लो। अगर इसका टोटल करने पर 360 आ रहा है तो आपने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। तो आप इसका टोटल करिए, 96 और ये फिर 60 56, ये सब टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा पूरा 360 आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो हमने कैलकुलेट करा है ये बिल्कुल सही है। अब इसका हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सर्कल लेना होगा। तो सर्कल लेने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल लिया, अब आप कंपास से बनाएंगे, प्रकार और आपके पास होगा ये सामान, आप देख सकते हो इस तरीके का आपके पास कंपास होता है। कंपास में यहाँ पे
इस तरीके से आपने पेंसिल लगा के ये दोनों को इक्वल रखना है और प्रकार की सहायता से आपने ये सर्कल बनाया। आपके यहाँ से डॉट होगा और इसके बाद आपने सर्कल खींच लिया। अब इस डॉट से आपने क्या काम करना, हाफ लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, यहाँ से आपने ये हाफ लाइन ड्रॉ करनी है जिसे आप बोलते हैं रेडियस। अब ये देखिए हाफ लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारे पास ये दो चीजें आपके पास होना जरूरी है, तो दो चीजें होना जरूरी है, प्रोटेक्टर जिसे आप ये स्केल देख रहे हैं और एक नॉर्मल स्केल। अब आपने हाफ लाइन जब ड्रॉ करी तो फर्स्ट एंगल आपका है 96। तो आपने क्या काम करना है, ये देख सकते हो पास से आप कि ये जो एंगल जिस जहाँ पे पॉइंट ज्वाइंट हो रहे हैं, सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट को आपने अपने मिड पॉइंट पर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। और ये जो आपकी लाइन है जिसे आप कह रहे हैं 0, ये 0 आपका इधर से आ जाएगा। अब यहाँ से आपने 0, 10, 20 को आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है नंबर 0 से 180 तक, राइट टू लेफ्ट। यहाँ से आपने काउंट करने हैं, यहाँ से काउंट करते हैं आपका 90 और 95, 96 पे आपने डॉट लगा दिया। या आपने 96 पे देखा, डॉट लगा दिया। अब आपने स्केल की सहायता से क्या करना है, इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है। ये जो आप जो दोनों डॉट देख रहे हैं इसको स्केल से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये रहा। अब यहाँ से स्केल से आप ये ज्वाइन करेंगे तो ये आपका पहला एंगल आ गया 96, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 96। इसके बाद आपका जो ये बेस था अब ये बदल जाएगा। अभी हमने ये इसको इस पे रखा था, अब ये चेंज हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को इस पे रखेंगे और ये जो 0 है, हमारी 0 की लाइन आपकी अब ये चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी। अब 0 हमने इस पे रखना है और यहाँ से हमारा अगला एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहाँ से नापेंगे, देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये हमने 60 पे डॉट लगा दिया, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ से ये देखिए इस डॉट को और इस डॉट को हमने आपस में मिला लिया, ये हमारा सेकेंड एंगल भी बन गया जिसका एंगल है 60 डिग्री। अगला है 66। अब हमारा बेस फिर चेंज हो जाएगा। अब पहले बेस ये था, अब ये बना, अब नया बेस आ गया। यानी कि अब हमारी 0 वाली लाइन आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई, जिस पे हमें 0 रखना है, ये आ गया। अब हमारा एंगल कितना है, अगला है 66। तो 0 से 66, वही मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में आप देखते हो 60, 65, 66। ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, आप देख सकते हो ये 66 पे मार्क हो गया। 66 पे मार्क होते ही हमने इसको पॉइंट जो आया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन करना है दोबारा से। ये आपका ज्वाइंट हो गया, ये आपका आ गया 66। अगला आपका आ गया 90, यानी कि अब पहले बेस हमारा ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब बेस ये हो गया। अब बेस हमने इसको बनाया, ये देखिए, और 0 हमारा अभी ये लाइन आ गई और 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये रहा, ये हमने 90 डिग्री का एंगल इसमें बना दिया। और ये जो पॉइंट हमारा लगा है इसको फिर हम दोबारा मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और ये जो पॉइंट है हमारा ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, एक देख सकते हो आप, ये 90 डिग्री। और ये जो लास्ट में बचा ये ऑटोमेटिकली 48 का बचे। तो ये पाई चार्ट है आपका, आप देख सकते हो कि हर बारी इसका बेस चेंज हुआ। जो आपकी लाइन 0 वाली थी वो पहले ये बनी, फर्स्ट, सेकंड ये बनी, थर्ड ये बनी, फोर्थ ये बनी, फिफ्थ ये बनी। और अब आप इसके अंदर जो ये नाम दिए गए थे आइटम्स के, आप ये आइटम के नाम इधर लिख सकते हो, जैसे फूड इधर आ गया, क्लोथिंग आ गया, इसके बाद आपका एजुकेशन आ गया, इधर आ जाएगा आपका रेंट और इधर मिसलेनियस। ये आपका पाई चार्ट बनकर तैयार है। आपको जो तरीका है पूरा आपको बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। और दोबारा से एक बारी में रिपीट में समझ लीजिए। सबसे पहले आपने इसका टोटल करना है, जो वैल्यू आपको गिवन है इसका टोटल करा। टोटल करने के बाद आपने फॉर्मूला लिखा है जो आपको, जिससे आपको एंगल फाइंड करनी, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री वैल्यू ऑफ आइटम, जो भी आपकी वैल्यू है आइटम की, उसको इधर लिखना है। टोटल एक्सपेंसेस, जो टोटल आया है इसका आइटम का, और मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्योंकि जो आपका पाई चार्ट है सर्कल होता है उसका टोटल 360 होता है। फर्स्ट वैल्यू 480 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको जब कट करा तो आपका जो बचा है ऊपर 48 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 96। इसी तरीके से हमने सारे एंगल निकाले
अब ये एंगल सही निकले हैं या गलत, इसको चेक करने का तरीका आपको बताया था। जो आपके एंगल निकले इसको टोटल करो, अगर इसका टोटल 360 आ रहा है तो आपका जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपने एक सर्कल खींच लेना है, सर्कल में हाफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है त्रिज्या रेडियस के अकॉर्डिंग, और उस हाफ लाइन को आपने अपने प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग, स्केल और प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग आपने एंगल नापते जाने। हर बारी आपका बेस चेंज हो जाएगा, जीरो वाला बेस पहले ये था, फिर ये बनेगा। जो भी एंगल आप बनाओगे उसके बाद वो जीरो का बेस डिसाइड करेगा। तो इसी के तरीके से आपने पाई चार्ट को बनाना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको पाई चार्ट अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। धन्यवाद।